के जमींदार के पास अमानत के तौर पर रख दे, जिसे सब लोग बहुत भरोसेमंद मानते थे। लेकिन जब भूषण अपने पैसे वापस लेने पहुंचा तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जमींदार की नीयत पूरी तरह बदल चुकी थी। वो तो भूषण को पहचानने तक से इनकार कर देता है और ऐसे कागजात मांगता है जो कभी बने ही नहीं थे। ये तो भरोसे का खून था, एक सरासर धोखा। बात यही नहीं रुकी। जमींदार ने न सिर्फ पैसे देने से मना किया, बल्कि अपनी ताकत के नशे में चूर उसने अपने आदमियों से भूषण को पिटवाकर बाहर फेंकवा दिया। सोचिए, एक असहाय इंसान के साथ किया गया ये कितना क्रूर अन्याय था। जब जगत सेठ को ये सब पता चला तो उसे अपनी सलाह पर बहुत पछतावा हुआ। उसे लगा कि इस अन्याय का जिम्मेदार कहीं न कहीं वो भी है। वो घायल भूषण को ढूंढता है और कसम खाता है कि वो उसके पैसे वापस दिलवा कर रहेगा। इसके लिए वो जमींदार के सबसे बड़े हथियार यानी उसके लालच को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की एक जबरदस्त तरकीब बनाता है। और ये योजना वाकई शानदार थी। जगत सेठ जमींदार की नस नस से वाकिफ था। पहला कदम, वो खुद एक बहुत बड़ी रकम लेकर जमींदार के पास जाएगा और दिखावा करेगा कि उसे ये अमानत रखवानी है। दूसरा कदम, वो जमींदार की झूठी तारीफों के पुल बांधेगा। तीसरा कदम और सबसे जरूरी, ठीक उसी वक्त भूषण वहां आकर अपने पैसे मांगेगा। जाहिर है चौथा कदम, बड़ा शिकार देखकर जमींदार अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए भूषण के थोड़े से पैसे लौटा देगा। और आखिरी कदम, जैसे ही भूषण को पैसे मिलेंगे एक नौकर खबर लाएगा कि यात्रा रद्द हो गई और सेठ अपने पैसे वापस ले लेगा। कमाल का प्लान था, है ना? तो अब वक्त था इस प्लान को अंजाम देने का। जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। जगत सेठ जमींदार के पास पहुंचा और जमींदार उसे देखकर मन ही मन खुशी से उछलने लगा, ये सोचते हुए कि आज तो कोई बड़ा मुर्गा फंसा है। और फंसने वाली बात थी भी, क्योंकि जगत सेठ ने जमींदार के सामने रखे पूरे 50,000 रुपए। ये वो चारा था जिसे देखकर लालची जमींदार का खुद पर काबू रखना नामुमकिन था। और हुआ भी वही जिसका जगत सेठ को अंदाजा था। जमींदार के मन में तो बस एक ही बात चल रही थी, वाह, इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। वो इन 50,000 को हड़पने के सपने देखने लगा और इस मौके को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। और यहीं पर इन दोनों किरदारों का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है जगत सेठ जो अपनी चतुराई का इस्तेमाल न्याय दिलाने के लिए कर रहा है, और दूसरी तरफ है जमींदार जो अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोरों को कुचलने के लिए कर रहा है। ये कहानी का वो पल है जो उनके असली चरित्र को बेनकाब कर देता है। और फिर योजना अपने अंजाम तक पहुंची। जैसे ही भूषण पैसे मांगता है, 50,000 के लालच में अंधा जमींदार सबके सामने अपनी ईमानदारी का ढिंडोरा पीटने के लिए फौरन भूषण के 5,800 रुपए लौटा देता है। और ठीक उसी पर जगत सेठ का नौकर यात्रा रद्द होने की खबर ले आता है। सेठ अपने पैसे वापस लेता है और जमींदार का लालची मुंह खुला का खुला रह जाता है। अंत में जगत सेठ भूषण से जो कहता है वही इस पूरी कहानी का सार है। ये हमें सिखाता है कि